नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों की खबर में और मैं हूं आपके साथ वक्ता। आज हम खबरों की खबर में बात करेंगे बंगाल में चल रहे ममता के जंगल राज की, जिसने बंगाल को तहस नहस करके रख दिया है। चारों तरफ हाहाकार मच रहा है। ज्यादातर हिंदुओं को बंगाल छोड़कर किसी और राज्य में शरण लेनी पड़ रही है। जो ममता बनर्जी के खिलाफ बोलता है या सच्चाई को उजागर करने की कोशिश करता है, उसका ममता सरकार वो हाल करती है कि ना उगलने लायक रहो और ना निगलने लायक। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है, उससे आप सभी भी अग्री करेंगे कि ममता के बंगाल में किसी तरह का कानून लागू नहीं होता है। संविधान को तो ममता ने ताक पर उठाकर रख दिया है। वहां सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी के बनाए गए कानून चलते हैं। जिस तरह के हालात ममता ने बंगाल में पैदा कर दिए हैं, एक दिन वो आएगा जब लोगों को सांस लेने के लिए भी ममता दीदी की इजाजत लेनी पड़ेगी। और मेरे ख्याल से अब वो ममता का बंगाल ही कहलाएगा, क्योंकि जिस तरह से ममता बनर्जी बंगाल में दहाड़ रही हैं, उसके बाद ये कहने में गुरेज नहीं किया जाना चाहिए कि वो सिर्फ ममता दीदी का ही बंगाल होकर रह गया है। और ममता का जंगल राज तब भयानक रूप में बदल गया जब चुनावों में जनता ने अपना रुख टीएमसी को छोड़कर बीजेपी की तरफ कर लिया। उन मासूमों को क्या पता था कि अपने मत को अपनी पसंदीदा पार्टी के प्रति अपनी इच्छा जाहिर करने की उन्हें इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ जाएगी। इतनी बड़ी कीमत कि उनके साथ दुष्कर्म जैसी घटनाएं होंगी और खुद की जान बचाने के लिए राज्य भी छोड़ना पड़ेगा, अपना घर भी त्यागना पड़ेगा। इन्हीं सब हरकतों के लिए, लोगों को इतना प्रताड़ित करने के लिए अब ममता सरकार की गर्दन को मरोड़ने की तैयारी होने लगी है और जल्द ही उस पर एक्शन भी लिया जाएगा। मामला उस वक्त का है जब पश्चिम बंगाल में चुनाव होने थे और 2 मई 2021 को चुनाव के नतीजे घोषित होने थे। पर जैसे ही चुनाव के नतीजे सामने आए, वैसे ही बंगाल का मानो रंग रूप ही बदल गया हो। बंगाल की सड़कें खून से लथपथ हो गईं और जबरदस्त राजनीतिक हिंसा भड़क उठी, जो कि सबसे बड़ा मुद्दा बनकर सामने आया, क्योंकि इस हिंसा ने जितना बड़ा रूप लिया वो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। हिंसा की करीब 15,000 घटनाएं सामने आई, जिसमें 25 लोगों की मौत हुई और करीब 7,000 महिलाओं के साथ बदसलूकी की गई है। और ये दावा हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये दावा सिक्किम हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रहे प्रमोद कोहली की अगुवाई वाली फैक्ट फाइंडिंग टीम की रिपोर्ट में किया गया है। ये रिपोर्ट केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी को सौंपी गई। ये टीम सिविल सोसाइटी ग्रुप कॉल फॉर जस्टिस ने हिंसा की जांच के लिए गठित की थी और इस रिपोर्ट में कहा गया कि ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ज्यादातर घटनाएं छुटपुट नहीं बल्कि पूर्व नियोजित, संगठित और षड्यंत्रकारी थे। यानी कि जो भी घटनाएं बंगाल में हुई हैं वो पहले से ही प्री प्लान्ड थी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चुनाव के बाद हुई हिंसा के कारण कई लोगों ने पश्चिम बंगाल में अपना घर छोड़ दिया और असम, झारखंड, उड़ीसा में शरण ली। और इस घटना को अंजाम देने वाले कुछ खतरनाक अपराधी, माफिया डॉन और आपराधिक गिरोह जो पहले से ही पुलिस रिकॉर्ड में थे। और अब इन सारी बातों से स्पष्ट होता है कि राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को चुप कराने के लिए इन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था। और सबसे बड़ा खुलासा जो रिपोर्ट में किया गया है, उससे ये साफ हो जाता है कि आवासीय और वाणिज्यिक संपत्तियों को नष्ट करने और तोड़फोड़ की घटनाओं को अंजाम देने का एकमात्र उद्देश्य लोगों को उनकी आजीविका से वंचित करना और उन्हें आर्थिक रूप से विकलांग बनाना था। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी इस रिपोर्ट पर साफ तौर पर यही कहना था कि रिपोर्ट कहती है कि हिंसा एक सुनियोजित साजिश थी और अपराधी राजनीतिक कार्यकर्ताओं के साथ शामिल थे। पुरुषों की हत्या की गई और महिलाओं का बलात्कार किया गया। कई राज्यों में चुनाव हुए, लेकिन ऐसी हिंसा कहीं नहीं देखी गई। महिलाओं को सबसे अधिक हमलों का सामना करना पड़ा, जबकि राज्य की मुख्यमंत्री एक महिला है। जब इस बात पर सवाल उठने लगे कि एक महिला सीएम होकर अपने राज्य की महिलाओं के साथ इस तरह के घिनौने अपराधों को करवाए, उसमें शामिल हो और शामिल न भी हो तो मूक दर्शक बनकर बैठना भी एक तरह का जुर्म है कि महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है और राज्य की सीएम बोले कि नहीं, बंगाल में बलात्कार तो क्या किसी भी तरह की हिंसा नहीं हुई है। रिपोर्ट में बंगाल की सीएम को राज्य में हिंसा रोकने में नाकाम बताया गया है। टीम को कई जगहों पर क्रूड बम और पिस्टल की अवैध फैक्ट्री मिली।
कमेटी के सदस्यों ने 63 पेजों की जो रिपोर्ट तैयार की है, इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए टीम पश्चिम बंगाल गई थी, जहां से 200 से ज्यादा तस्वीरें, करीब 50 से ज्यादा वीडियोस एनालिसिस करके इसे तैयार किया गया है। ये टीम ग्राउंड पर भी लोगों से मिली। रिपोर्ट ये भी बताती है कि हिंसा में सिर्फ उन लोगों को निशाना बनाया गया जिन्होंने अपना वोट एक निश्चित पार्टी को नहीं दिया। जी हां, ममता का खेला शुरू ही वहां से हुआ जब से बीजेपी ने यह ऐलान किया था कि इस बार बंगाल में बीजेपी भी चुनाव लड़ेगी और जिन लोगों ने बीजेपी को सपोर्ट किया, उसे वोट दिया, उन्हें भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। ये तो आप सभी देख रहे हैं कि ममता ने बंगाल को नर्क की आग में लाकर छोड़ दिया है और जो ममता के खिलाफ बोलने की हिमाकत करता है वो ममता की क्रूरता का शिकार होता ही होता है। सीबीआई जांच के लिए गई तो ममता सीबीआई के ऑफिस में धमक गई। महिला आयोग की टीम जांच के लिए पहुंची तो उसे जांच नहीं करने देने में रोड़े अटकाए। राज्यपाल धनखड़ ने हिंसा की जगहों का दौरा करने को कहा तो सरकारी हेलीकॉप्टर देने से इनकार कर दिया, पर जैसे तैसे वो मुआयना करने पहुंचे तो लोग अपनी पीड़ा बयान करते करते कराह रहे थे और कोई सख्त कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे। उस वक्त राज्यपाल का कहना था कि उनसे लोगों की पीड़ा देखी नहीं गई और लोगों के लिए ममता सरकार को कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। पर ना जी ना, कदम उठाना तो बहुत दूर की बात थी। ममता ने राज्यपाल को ही अपनी रडार पर ले लिया, उनके घर को घेर लिया गया और कई तरह से अपमानित किया। जब राज्यपाल को बंगाल में नहीं बख्शा गया तो जांच करने गई एनएचआरसी की टीम कैसे बच पाती, वो भी तब जब जांच ममता सरकार के खिलाफ हो रही हो। टीम के ऊपर हमला किया गया, एनएचआरसी के सदस्यों को काम करने से रोका गया और उनको वहां से भगा दिया गया। एनएचआरसी का कहना है कि चुनाव के बाद हुई हिंसा की जांच के लिए जादवपुर गई एनएचआरसी टीम पर हमला किया गया। जांच के दौरान ये पाया गया कि यहां 40 से अधिक घरों को नष्ट कर दिया गया है। हम पर गुंडों द्वारा हमला किया जा रहा है। जब टीम खुद बयान दे रही हो कि उस पर हमला किया जा रहा है, जांच को बाधित किया जा रहा है, तो साफ तौर पर ममता बनर्जी की राजनीति पर बिना विचार किए सवाल उठाया जाना चाहिए और केंद्र सरकार को मूक दर्शक बनकर ये सब देखने की बजाय ममता सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए, तभी बंगाल की हालत में सुधार आएगा और ममता बनर्जी के ऊपर नकेल कसी जा सकेगी, क्योंकि ममता ने जिस तरह से बंगाल में हिंसा करवाई है उसका कोई इलाज नहीं है सिवाय ममता सरकार को गिराने का। ममता की राजनीति के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।